अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। इंडिया रूस में होने वाले कवकाज़ 2020 मल्टीनेशनल एक्सरसाइजेज में शमूलियत से इंडिया ने इनकार कर दिया है, जो कि सितंबर 2020 यानी अगले ही महीने होने जा रही हैं। इसका रीज़न ये दिया गया है, जो कि इंडिया की मीडिया में आ रहा है, कि पाकिस्तान और चीन भी चूँकि इस एक्सरसाइजेज में शरीक हैं, इसलिए इंडिया यहाँ पे नहीं जा रहा। अब यहाँ पर यह सवाल पैदा हो रहा है कि अगर इंडिया को चीन से इतना ही मसला है तो फिर 24 जून को रूस में होने वाली विक्ट्री डे परेड में इंडिया ने शिरकत क्यों की थी, क्योंकि वहाँ पर भी तो चीन मौजूद था। तब तो बड़ी फुर्ती के साथ राजनाथ साहब गए थे 3 रोज़ा दौरे पर रूस, और तब तो ये गलवान वाला वाक़या भी अभी नया था। यानी जब ये गए थे रूस तब बमुश्किल 1 हफ्ता ही हुआ था इस गलवान वाले वाक़े को, जहाँ पर चीन ने इंडिया के कई फौजी जहाँ भाग कर दिए थे। तो उस वक्त चीन के साथ परेड करने में जब इंडिया को मसला नहीं था तो अब क्यों है? इसका मतलब साफ है कि तब ऑब्जेक्टिव कोई और था और वो ऑब्जेक्टिव फेल हुआ है बुरी तरह से। असल में उस दौरे में राजनाथ साहब ने रूस से ये दरख्वास्त की थी कि चीन के मामले में हमारी मदद करें और चीन से कहें कि अपने फौजी वापस ले जाएं गलवान वाले इलाके से। इसके अलावा जो रूस S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम इंडिया को दे रहा है, वो भी राजनाथ साहब ने रिक्वेस्ट की थी कि जल्द अज जल्द हमें दे सकें ताकि इसको चीन के खिलाफ हम इस्तेमाल कर सकें। तो इस पे रूस ने 2 टका सा जवाब दे दिया था इंडिया को। रूस का ये बयान सामने आया था कि चीन और इंडिया आपस में अपना मसला खुद हल कर लें। दूसरे लफ्ज़ों में ये कि हम बीच में नहीं आएंगे, आप जाने चीन जाने, और S-400 भी आपको अभी नहीं मिल सकते, इस साल तो बिल्कुल भी नहीं मिल सकते, आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। यानी एक मुकम्मल तौर पर फेल्ड दौरा रहा ये राजनाथ साहब का। याद रहे कि हालिया सालों में इंडिया अमेरिका से बहुत ज़्यादा क्लोज हो गया है, जबकि पाकिस्तान रूस और चीन के साथ ज़्यादा रिलेशंस गहरे करने में लगा हुआ है। रूस और पाकिस्तान के दरमियान फ्रेंडशिप के नाम से फौजी मशकें भी बाकायदा होने लगी हैं। अफगानिस्तान के मामले में इंडिया वहां अमेरिका के मजीद रुकने का हामी है, लेकिन चीन और रूस वहां से अमेरिका के बिल्कुल मुकम्मल इनखला के हामी है, यानी अमेरिका को वहां से वापस भेजने के हामी है। इंडिया वहां अमेरिका की बिठाई हुई हुकूमत को सपोर्ट करता है, जबकि रूस और चीन और पाकिस्तान वहां हुकूमत मुखालिफ अफगान तालिबान को सपोर्ट करते हैं। चीन और रूस के ताल्लुकात एक तरफ और इंडिया के अमेरिका से बढ़ते हुए रिलेशंस एक तरफ। अमेरिका और इंडिया के बढ़ते हुए रिलेशंस और पाकिस्तान के चीन के साथ बढ़ते हुए ताल्लुकात इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में एक बड़ा डेंट डालने में कामयाब हुए हैं। मादी में इंडिया के इतना करीब रहने वाला रूस अब चीन का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। याद रहे कि रूस ने जो पाकिस्तान पर अपने वेपन सेल करने का बैन लगाया हुआ था, वो भी रूस अब हटा चुका है, कई साल पहले हटा चुका है, और दोनों मुल्कों के आर्मी चीफ कई बार विजिट कर चुके हैं एक दूसरे के मुल्कों में। जबकि इंडिया इस सारे अरसे में अमेरिका से अपने ताल्लुकात की बेहतरी में लगा रहा। हत्ता कि ट्रंप की जो इलेक्शन कैंपेन थी वो तक इंडिया ने सरकारी सतह पर, यानी कि ट्रंप की इलेक्शन जो कैंपेन है वो लड़ी है। हाउडी मोडी वाला जो जलसा था वो मुनक़द करवा कर, ताकि इंडियन नस्ल के जो अमरीकी शहरी हैं उनका वोट ट्रंप को जा सके। अब ये जो रूस में एक्सरसाइज होने थे, उनके लिए पहले इंडिया ने 200 अपने फौजी वहाँ भेजने का फैसला कर दिया था, लेकिन फिर अचानक ये फैसला आ गया कि हम नहीं जा रहे, क्योंकि वहाँ चीन और पाकिस्तान है। अब इस अचानक किए गए फैसले के पीछे क्या कहानी है, ये आने वाले दिनों में सामने आ जाएगी। पहले ये डिसाइड करना कि हम 200 लोग भेज रहे हैं, 200 फौजी भेज रहे हैं वहाँ पर, फिर ये डिसाइड करना कि नहीं हम नहीं भेज रहे। इसका मतलब साफ जाहिर है कि एक बार फिर कोई नाउम्मीदी मिली है रूस की तरफ से इंडिया को। ये अहम बात है, वरना इतना जल्दी नैरेटिव तब्दील होने के पीछे कोई और वजह नहीं हो सकती, क्योंकि ये जो फैसले होते हैं ये बड़ा सोच समझ के पहले ही होते हैं। शिरकत करने और फिर शिरकत ना करने का जो फैसला है, इससे ये जाहिर होता है कि ऑल इज़ नॉट वेल। रूस की इन मशकों में 13,000 फौजी हिस्सा लेंगे और ये 4-4 साल बाद ये मशकें हुआ करती हैं। अब यहाँ एक और कंट्राडिक्शन है इंडिया के स्टांस में कि अगर चीन की मौजूदगी वहाँ पर इस कदर नागवार है इंडिया को, तो अगले हफ्ते रूस में होने वाली, रूस के शहर जो मॉस्को है वहाँ पर शंघाई ताउन तंजीम का इजलास भी हो रहा है, जिसमें राजनाथ सिंह साहब ने जाना है। तो वहाँ पर भी तो चीन होगा। राजनाथ सिंह साहब वो दौरा कैसे कर रहे हैं? बल्कि वहाँ पर तो उनके चीन के वज़ीर दिफा से मिलने के भी इम्कानात हैं। क्या वहाँ चीन के डिफेंस मिनिस्टर से गलवान पर भी बात करेंगे? और वहाँ चीन की मौजूदगी में के होने के बावजूद क्या राजनाथ सिंह जाएंगे वहाँ पे?
इस सिलसिले में आपको एक और भी अपडेट दें कि ये जो रूस का S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम इंडिया लेने जा रहा है, जिसके लिए रूस ने इंडिया को जल्दी डिलीवर करने से माजरत कर ली थी, इस सिस्टम के लिए बीजेपी की जो सुब्रमण्यम स्वामी साहब हैं, ये कह चुके हैं कि इंडिया को ये डिफेंस सिस्टम नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसमें चाइनीज़ पुर्जे हैं, चाइनीज़ इलेक्ट्रॉनिक्स से ये बनाया गया है और इसके पुर्जे चीन में बनते हैं बकौल स्वामी साहब के। तो रूस इस वक्त चीन का जूनियर पार्टनर है, इसलिए रूस से ये चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। इसके अलावा इन खदशात का भी इजहार इंडिया के इंटेलेक्चुअल्स करते रहे हैं कि S-400 चूँकि चीन के औजारों से बन रहा है, लिहाजा इससे हो सकता है कि चीन इंडिया की सर्विलेंस करे इन हथियारों की बदौलत, बजाय इसके कि ये हमें फ़ायदा दे। ये हथियार इंडिया के लिए परेशानी भी खड़ी कर सकते हैं।